दोस्तों अगर आप भी बुमराह, सिराज और MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों सिराज, बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा की रफ्तार के आगे आज घुटने टेकती नजर आई साउथ अफ्रीका की टीम। आखिरकार कैसे हमारे तीनों तेज गेंदबाजों ने मिलकर मुकाबले के दूसरे दिन में ही भारत को जिता के रख दिया है। एक एक विकेट कैसे लेकर भारत ने इस मैच में लगभग जीत को दर्ज किया और गेंदबाजों ने रिकॉर्ड भी बनाए। आपको उनकी गेंदबाजी व रिकॉर्ड्स का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, रोहित, कोहली और धोनी में सबसे बेहतर कप्तान कौन था भारत का? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में सीरीज के पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में आज हमारे गेंदबाजों ने आखिरकार बाजी मार ही ली है। दोस्तों पहले दिन के खेल में जहां भारतीय बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे थे तो वही हमने KL राहुल की लगभग शतकीय पारी देखी। 70 रन दोस्तों KL राहुल ने पहले दिन लगाकर भारत की इज्जत को तो बचाया ही, साथ ही दूसरे दिन उन्होंने अपने शतक को पूरा भी कर दिया। अपने शतक को अंजाम देते हुए दोस्तों इस जांबाज बल्लेबाज ने ना पूरे के पूरे 101 रन लगाए और दोस्तों उन्हीं के 101 रन के चलते हमारी भारतीय क्रिकेट टीम 245 तक पहुंच पाई थी। माना कि टारगेट हमने छोटा दिया था पहले इनिंग के लिए, लेकिन इसे बचाना कैसे कोई हमारे गेंदबाजों से सीखे। नई गेंद से दोस्तों रोहित अक्सर सिराज पर भरोसा करते हैं और उन्होंने इसको कायम भी रखा। एडम मार्करम जैसे खूंखार बल्लेबाज को दोस्तों सिराज ने आते ही ना पारी के चौथे ओवर में 5 रन पर निपटा दिया था KL राहुल के हाथों कैच आउट करा के। इसके बाद हमें विकेट का थोड़ा बहुत इंतजार जरूर करना पड़ा, लेकिन टोनी डिसोर्सी नाम के खिलाड़ी जो मैदान में डीन एल्गर का साथ दे रहे थे, उन्हें बुमराह ने निपटाया पारी के 29वें ओवर की छठी गेंद पर यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करा के। दोस्तों इस खिलाड़ी के विकेट गिरने के बाद लग रहा था कि शायद अब और इंतजार होगा, लेकिन बुमराह ने तो हमें अपने अगले ही ओवर में विकेट दिखा दिया। पारी के 31वें ओवर में जैसे बुमराह दोबारा आते हैं ना तो पीटरसन को 2 रन पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। बुमराह ने तो 2 बैक टू बैक विकेट दिला दिए थे, लेकिन कोई और डीन एल्गर का साथ ना दे पाए। दोस्तों इसका ध्यान रखा सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने। मैदान में दोस्तों डेविड बेडिंगम नाम के खिलाड़ी 56 रन बना चुके थे, 2 छक्के 60 चौके लगाकर, वो भी बस 87 गेंदों में। टेस्ट के लिहाज से बेहतरीन पारी थी, लेकिन 61वें ओवर की पहली गेंद के आगे ना उन्हें भी सिराज के आगे नतमस्तक होना ही पड़ा। एक बैक ऑफ द लेंथ ऑन साइड डिलीवरी पर दोस्तों ये खिलाड़ी से पहले ही कुछ कर पाता, गेंद इनके बल्ले कैच लेकर सीधा जाकर विकेट में घुस गई और ये क्लीन बोल्ड हो गए 56 रन पर। और दोस्तों जैसे खिलाड़ी काइल वर्न मैदान में आकर अभी खड़े हुए थे ना, वो तो दोस्तों कोहली का शिकार बने। दरअसल प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर पारी के 62वें ओवर में 5वीं गेंद पर दोस्तों कोहली ने ऐसा DRS लिया ना कि अंपायर्स को झुकना पड़ गया और इस खिलाड़ी को प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर कैच आउट करार ही दिया। इस कदर दोस्तों दूसरे दिन के खेल में हमने पूरे 5 विकेट अफ्रीकियों के कर डाले हैं। दोस्तों अफ्रीका की टीम 256 पर अब अपने 5 विकेट गंवा चुकी है और वो वक्त दूर नहीं जब हम अफ्रीका को ऑल आउट कर देंगे अब तीसरे दिन के खेल की शुरुआत में ही, और फिर अच्छा खासा बड़ा टारगेट भारतीय क्रिकेट टीम 5वें दिन तक तैयार कर अफ्रीका को फिर हरा भी देगी। दोस्तों मानना पड़ेगा भारतीय गेंदबाजों को, खास तौर पर बुमराह सिराज की जोड़ी को, जिन्होंने इतने छोटे टारगेट को भी भारत के इतना मुश्किल बना दिया चेस करना अफ्रीका जैसी टीम के लिए जो कि अपने देश में खेल रही है। इतना ही नहीं दोस्तों इन दोनों गेंदबाजों ने रिकॉर्ड भी बना दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि जहां जसप्रीत बुमराह ने आज टेस्ट में अपने 130 विकेट पूरे करे हैं, उधर दोस्तों मोहम्मद सिराज ने भी आज टेस्ट में ना अपने पूरे 61 विकेट कर डाले हैं। दोस्तों वैसे तो ये रिकॉर्ड इतनी कम उम्र में पहले भारत की तरफ से कोई हासिल नहीं कर पाया, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों को वाकई में सलाम है। इनकी गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके बताइएगा। और कई बड़े बड़े दिग्गजों के रिएक्शन भी निकलकर सामने आए, जहां पर एक तरफ खुद कोहली के सबसे अच्छे दोस्त AB डिविलियर्स का कहना है कि ऐसी हरकतें केवल कोहली ही कर सकते हैं। विकेट नहीं मिलने पर बेल्स बदल देना, अपनी समझदारी से अपनी टीम को विकेट दिलवा देना, कोहली की गेम सेंस बहुत अच्छी है। वो जानते हैं कि किस परिस्थिति में क्या करने से अपनी टीम को फायदा होगा। यदि आज कोहली नहीं होते तो अफ्रीका आसानी से भारतीय टीम पर 100 रनों से अधिक की बढ़त बना लेता। तो वहीं पे गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का कहना है कि राहुल का शतक, बुमराह और सिराज की गेंदबाजी तो सबसे खास रही, लेकिन इस मुकाबले की हाईलाइट अब तक कोहली रहे हैं। जिस अंदाज में उन्होंने सही समय पर सही फैसले लिए हैं, खेल के दायरे से भी बाहर जाकर उन्होंने जो अपने दिल की बात सुनी है, कहीं ना कहीं उसका भारतीय टीम को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। कोहली एक बेहतरीन कप्तान है, इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है। यहाँ तक कि अब खुद ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग भी भारतीय टीम के खेल से बेहद प्रभावित नजर आए। उन्होंने कहा कि मैंने भारतीय गेंदबाजों से बेहतर एक्सपेक्ट किया था, लेकिन दूसरे दिन का खेल खत्म होते होते वो मेरी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। बुमराह और सिराज की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वो दोनों टेस्ट के सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है।
और कोहली ने जो हरकत करी है वो देखकर तो मैं भी अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा हूँ। ऐसे टोटकों का इस्तेमाल तो केवल वही कर सकते हैं, मैं तो उनसे काफी ज्यादा प्रभावित हूँ। शोएब अख्तर भी कोहली के तो फैन हो ही गए। उन्होंने कहा कि माशाअल्लाह, जब आपका कोई प्लान काम नहीं करता है तो आपको खुदा का सहारा लेना ही पड़ता है। कोहली ने भी वही किया, उन्होंने बेल्स ही बदल दिए। उनका प्लान भी काम कर गया और सच में इससे ज्यादा मजेदार लम्हा और कुछ हो ही नहीं सकता। उन्होंने रिव्यू का इस्तेमाल कर भारतीय टीम की वापसी करवाई थी। यदि कोहली नहीं होते तो मुझे पता था कि टीम इंडिया आज भी ये मुकाबला हारने की कगार पर पहुंच जाती। तो वहीं पे अंत में महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि भारतीय टीम ने जबरदस्त वापसी की है और एक समय पे तो हम हारने की कगार पर थे, लेकिन फिर बुमराह और सिराज ने बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना दिखाया। बल्लेबाजों की मानसिकता को समझा और उसी हिसाब से गेंदबाजी की। रोहित की गैर मौजूदगी में विराट कोहली ने भी जबरदस्त कप्तानी की। वो बेस्ट कप्तान है, ये तो सभी जानते हैं, और आज एक बार फिर से उसने अपनी माइंड प्रेजेंस और कप्तानी स्किल्स को दिखाया है। मुझे लगता है कि टीम इंडिया अभी भी ये मुकाबले को आसानी से जीत सकती है। तो दोस्तों, सच में पूरी दुनिया कोहली से बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम ये पहला टेस्ट मैच जीत पाएगी या फिर नहीं? अपना कीमती जवाब नीचे में कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन के मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच खेल रही है। इस दौरान भारतीय टीम जब टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने आई तो भारत ने 208 रन 8 विकेट के नुकसान पर पहले ही दिन समाप्ति तक बना दिए, जहां पे श्रेयस अय्यर 31 रन, विराट कोहली 38 और शार्दुल ठाकुर ने 24 रन का योगदान दिया। लेकिन केएल राहुल 70 रन पर नाबाद थे। ऐसे में जब दूसरे दिन का खेल प्रारंभ हुआ तो मोहम्मद सिराज बैटिंग करने के लिए आए, जिन्होंने 2 रन के साथ अपना खाता खोला। हालांकि वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 47 रनों की साझेदारी होने के बाद गेराल्ड गोइट्जी के सामने विकेट कीपर के हाथों 22 गेंद पर 17 रन बनाकर कैच आउट हुए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने प्रसिद्ध कृष्णा आए, जो नाबाद रहे। तो दूसरी तरफ से केएल राहुल ने अपना शतक छक्के के साथ पूरा करते हुए 137 गेंदों पर 14 चौके और 4 छक्के की मदद से 101 रन बनाने के बाद बर्गर के सामने क्लीन बोल्ड हो गए, अपना विकेट दे दिया और 67.4 ओवर में भारत 245 रनों पर ऑल आउट हुआ। तो वहीं पे साउथ अफ्रीका की टीम जब बल्लेबाजी करने के लिए आई तो अफ्रीका की तरफ से पारी की शुरुआत कप्तान तेम्बा बाउमा की गैर मौजूदगी में डीन एल्गर और एडम मार्करम ने की। तो वहीं पे भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत जसप्रीत बुमराह ने की, जिन्होंने अपने पहले ओवर में मात्र 1 रन दिया। इस दौरान मार्करम ने अपना और अपनी टीम का खाता 1 रन के साथ खोला। तो दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज आए, जिन्होंने अपने पहले ओवर के अंदर 1 चौके की मदद से 5 रन दिया। हालांकि दोनों बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मोहम्मद सिराज ने 11 रन के स्कोर पर साउथ अफ्रीका को पहला झटका दे दिया, जहां पर उन्होंने एडम मार्करम को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराया। इस दौरान एडम मार्करम 17 गेंदों पर 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जहां पर उन्होंने बाहर जाती हुई गेंद पर हल्का सा बल्ले से किनारा लगाते हुए विकेट कीपर राहुल के हाथों में कैच दे दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए टोनी द जॉर्जी आए, जो एल्गर के साथ मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। इस बीच दोनों बल्लेबाज बेहतर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच 11वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए शार्दुल ठाकुर को बुलाया गया, जिन्होंने अपने पहले ओवर में मात्र 3 रन दिए। तो दूसरी तरफ से 12वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए अपना पहला मैच खेल रहे प्रसिद्ध कृष्णा को बुलाया गया, जिन्होंने 1 चौके की मदद से ओवर में 4 रन दिए और कैच आउट की अपील कर एक रिव्यू भी भारत ने खो दिया। हालांकि पहले सत्र के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन को बुलाया गया, जिन्होंने मिडन ओवर के साथ शुरुआत की और पहले सत्र की समाप्ति तक 49 रन 1 विकेट के नुकसान पर साउथ अफ्रीका ने बनाए। और जैसे ही दूसरा सत्र प्रारंभ हुआ तो लगातार 2 ओवर में 1 भी रन नहीं आया और अब अगले ओवर के अंदर 4 चौके की मदद से 21 रन आए और दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई थी। इस बीच 23वें ओवर में डीन एल्गर ने 79 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं पे 28वें ओवर में 100 रन का आंकड़ा पार हो गया और 29वें ओवर में 93 रन की साझेदारी को आखिरकार जसप्रीत बुमराह ने तोड़ दिया, जहां जसप्रीत बुमराह ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए बाहर जाती हुई गेंद पर टोनी दी जॉर्जी को स्लिप में मौजूद यशस्वी जायसवाल के हाथों हल्के से एज के चलते कैच आउट कराया। इस दौरान टोनी द जॉर्जी 62 रन पर 5 चौके की मदद से 28 रन बनाकर यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट हो गए और अब बल्लेबाजी करने के लिए कीगन पीटरसन आए, लेकिन उनको भी 31वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस बीच कीगन पीटरसन अंदर आती हुई गेंद को बाहर की तरफ खेलने चले थे और 7 गेंदों पर मात्र 2 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन को लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए डेविड विडेंघम आए, जो अपना टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान इन्होंने 4 रन के साथ अपना खाता खोला।
तो वहीं पे 35वें ओवर में अपना पहला छक्का भी लगाया। तो वहीं पे 42वें ओवर में डीन एल्गर का 96 रन के स्कोर पर आसान सा कैच स्लिप में खड़े शुभमन गिल ने छोड़ दिया। तो वहीं पे 43वें ओवर में डीन एल्गर ने चौके के साथ अपना शतक भी पूरा किया।